बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब डाकुओं और डॉल्फिन फोर्स में फायरिंग का तबादला हुआ है। 22 साला लड़की फायरिंग की जद में आकर जाम बहक हो गई है। एसपी इकबाल टाउन के मुताबिक तीनों डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। मकतूला फातिमा के वरसा ने इल्जाम लगाया है कि फातिमा डॉल्फिन फोर्स की फायरिंग से जाम बहक हुई है, जबकि पुलिस का इसरार है कि लड़की डाकुओं की गोली लगने से जाम बहक हुई है। डॉल्फिन फोर्स डाकुओं का ताकुब कर रही थी, डाकुओं ने फायरिंग कर दी। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब डाकुओं और डॉल्फिन फोर्स में फायरिंग का तबादला हुआ है। 22 साला लड़की फायरिंग की जद में आकर जाम बहक हो गई है। एसपी इकबाल टाउन के मुताबिक तीनों डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। मकतूला फातिमा के वरसा ने इल्जाम लगाया है कि फातिमा डॉल्फिन फोर्स की फायरिंग से जाम बहक हुई, जबकि पुलिस का इसरार है कि लड़की डाकुओं की गोली लगने से जाम बहक हुई। ये वाकया पेश आए हैं लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब डाकुओं और डॉल्फिन फोर्स में फायरिंग का तबादला हुआ है अब से कुछ देर पहले। और इतलात ये है कि 22 साला लड़की फायरिंग की जद में आकर जाम बहक हो गई है। एसपी इकबाल टाउन का बताना है कि तीनों डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि लड़की डाकुओं की गोली लगने से जाम बहक हुई। डॉल्फिन फोर्स डाकुओं का ताकुब कर रही थी, डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जबकि मकतूला फातिमा के वरसा ने इल्जाम लगाया है कि फातिमा डॉल्फिन फोर्स की फायरिंग से जाम बहक हुई। ये क्या वाकया है जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज अहमद फराज हमारे साथ मौजूद है। अहमद बताइएगा। जी बिल्कुल, ये कोई पहला वाकया नहीं है डॉल्फिन की इस तरह सरेआम फायरिंग करना। और अब से ये कुछ देर पहले वाकया पेश है, ये 3 डाकू थे, ये मिलर पार्क में जो है डकैती की वारदातें करके आ रहे थे। क्योंकि वायलेंस पे कॉल न शुरू हो गई तो फिर डॉल्फिन और पीर ने इनका ताकुब शुरू किया। और जब ताकुब करते हुए वो शेख ज़ायद अस्पताल के करीब पहुंचे तो इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग दी। डाकुओं ने भी फायरिंग की, जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक राह की लड़की थी, फातिमा इसका नाम बताया गया है। और फातिमा ये गर्दन पर गोली लगने से ये शदीद जख्मी हुई, जिसे शेख ज़ायद अस्पताल पहुंचाया गया और वहां पर पहुंचकर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जानबर ना हो सकी। अब पुलिस का ये वर्जन है कि ये वाकया जो है ये डाकुओं की गोली लगी है, लेकिन अभी इस बारे में उसके बुरसा का ये कहना है मकतूला के ये जो गोली लगी है ये इनको डॉल्फिन एहलकारों की लगी है। डॉल्फिन फोर्स क्योंकि इसका ताकुब कर रही थी डाकुओं का, और उसी दौरान जो है ये गोली लगी है लड़की को। लाश को जो है उसकी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पुलिस की खासी अहमद फराज, आपने तफसीलन अपडेट किया इस वाकये से मुतालिक, बहुत शुक्रिया आपका। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी, कराची में गिरफ्तारी की वीडियो जियो न्यूज ने हासिल कर ली है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर गिरफ्तारी का ऑपरेशन 46 मिनट जारी रहा। सुबह 6:08 पर होटल में पुलिस की 2 मोबाइलें दाखिल हुई। 6:46 पर पुलिस टीम 15वें फ्लोर पर मरियम नवाज के कमरे के बाहर पहुंची। मरियम नवाज के कमरे के बाहर स्याह लिबास और जॉगर्स पहना शख्स फोन पर हिदायत लेता रहा। ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख भी सकते हैं। 6:48 पर एहलकार दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुए। 6:50 पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कमरे से बाहर निकालकर हिरासत में लिया गया। इसी मुतालिक मजीद जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज अली इमरान सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। अली इमरान सैयद, ये सीसीटीवी वीडियो जियो न्यूज ने हासिल कर ली है, क्या देखा जा सकता है इसमें? जी बिल्कुल, मुल्की सियासत में भौचाल लाने वाली जो गिरफ्तारी है मरियम नवाज शरीफ के शौहर और पीडीएम रहनुमा कैप्टन उसकी तफसीलात जियो न्यूज ने हासिल की है। सीसीटीवी फुटेज इस सिलसिले में हासिल की है और ये पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जाहिर हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में 6:08 पे पुलिस 2 वैन हमारी होटल में एंटर हुई और 6:10 पे 2 मजीद मोबाइल्स आए जिन्होंने रास्ता 6:11 का मरकजी दाखिली रास्ता होटल का बंद किया है। और उसके बाद जो है प्रोसेस जो गिरफ्तारी का है चलता रहा। 15 फ्लोर पे मरियम नवाज शरीफ जिस रूम में रह रही थी वहां तक पहुंची पुलिस 15 मिनट पे, और उसके बाद जो है दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई है, जबकि उस दरवाजा तोड़ने की कोशिश से पहले सादा लिबास से एक लड़का जॉगर्स पहना हुआ वो टेलीफोन पे हिदायत लेता रहा और उसके बाद दरवाजा तोड़ा गया। मरियम सफदर के हस्बैंड को, कैप्टन सफदर को 6:50 पे गिरफ्तार किया गया। 6:48 पे उनके रूम में दाखिल हुए हैं और जबकि लिफ्ट और लॉक जो है मजबूत एहलकार था वो कैप्टन सफदर की मूवी बनाता रहा है, वीडियो बनाता रहा है। जबकि 6:54 तो पुलिस की मोबाइल कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करके हिरासत में लेके नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हो गई हैं। ये 46 मिनट पे मुश्तमिल टोटल ऑपरेशन हुआ है, जिसमें होटल की जो इंतजामिया है उसकी तरफ से तो कोई मुजाहमत नहीं आई है और ये बहुत स्मूथली जो ऑपरेशन
कंप्लीट किया गया है। जी अच्छा, सीसीटीवी फुटेज की मदद से क्या मजीद हेल्प मिल सकती है ये पता करने में कि एक तो ये बताइएगा पुलिस की 2 मोबाइलें दाखिल हुई हैं, ये कंफर्म कीजिए, और क्या एहलकार जो आए उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा या नॉक किया, वेट किया कैप्टन रिटायर्ड सफदर के बाहर आने का? बिल्कुल 6:15 ये लोग जो 2 पुलिस की मोबाइल्स थी 6:08 पे एंटर हुई हैं, 6:15 पे ये लिफ्ट से गई हैं 5th फ्लोर, और उसके बाद जो है इन्होंने 6:15 से लेके 20 मिनट तक इंतजार किया है। वहाँ पे गालिबन कुछ में हुए हैं अंदर कैप्टन साहब से और पुलिस एहलकारों के, और साथ में एक एहलकार हिदायत लेता रहा है, और उसके बाद 6:48 पे ये लोग एंटर हुए हैं। और कुछ मूव देखी जा सकती है सीसीटीवी फुटेज में कि जैसे जोर लगाया जा रहा हो दरवाजे पे, अंदर एंटर होने के लिए जोर लगाया जा रहा हो, और उसके बाद ये अंदर एंटर हुए 2 मिनट के बाद कैप्टन सफदर बाहर नमदार हुए हैं और इनको ले जाया गया है लिफ्ट के थ्रू। ये ग्राउंड फ्लोर पे जो अबारी होटल का बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर है, वहां से इन्होंने एग्जिट किया है। जो एंट्रेंस का रास्ता है वहां से इन्होंने एग्जिट किया है। जो 6:11 पे होटल का रास्ता रोका गया, मरकजी दाखिली रास्ता रेंजर्स की तरफ से, फिर वो क्लियर कर दिया गया 6:54-55 पे। जी ठीक है, अली इमरान सैयद, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको बताते चलें कैप्टन रिटायर्ड सफदर की कराची में गिरफ्तारी की वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर गिरफ्तारी का ऑपरेशन 46 मिनट जारी रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ नैब ऑफिस ठोकर न्याज बेग पहुंच गए हैं। नैब ने ख्वाजा आसिफ को गैर मुल्की इकामा केस में आज दोबारा तलब कर रखा था। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मलिक से। अदनान, आज की पेशी से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा और साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ ये अकामा केस है जिसमें ख्वाजा आसिफ को आज नैब में तलब किया गया था और वो नैब में पेश हो भी गए हैं। इससे पहले उन्हें जब 2 दफा बुलाया गया था तो एक दफा वो खुद पेश हुए थे, जबकि 8 अक्टूबर को उनके वकील जो है वो पेश हुए थे और उन्होंने ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये बयान उनके मौक़िफ़ दिया था, लेकिन जिसे नैब ने कबूल नहीं किया था। और ख्वाजा आसिफ को नैब ने अकामा केस में आज फिर तलब किया था और उन्हें कहा गया था कि वो मतलूबा रिकॉर्ड के हमरा ज़ाती हैसियत में आए। ख्वाजा आसिफ ने मुतअद्दिदा अमरात की एक कंपनी से 2004 से 2017 के दौरान ये अकामा लिया था और उस अकामे की तफसीलात के हवाले से कि उसकी मुद्दत मुलाजमत कितनी थी, उसकी तनख्वाह कितनी थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ नैब ऑफिस ठोकर न्याज बेग पहुंच गए हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अदनान। अभी आपको ताज़ा और अहम अपडेट दें। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात की रोजाना बुनियाद पर समाअत का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि शवाहिद रिकॉर्ड करने का अमल तेज करके जल्द मुकम्मल किया जाए। मजीद क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में, जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। जी मरियम। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने लाखरा पावर प्लांट बेज़ाब्ती केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में करप्शन मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म दिया गया है। अदालत ने शवाहिद रिकॉर्ड करने के अमल को तेज करके जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि एहतसाब अदालत कराची लाखरा पावर प्लांट केस का 1 हफ्ते में फैसला करे। 2 नवंबर तक इस्तगासा और मुल्जिम के गवाहान के बयान रिकॉर्ड करके रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत कराची अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा कराए। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसले करने और मुकदमात में इल्तवा न देने की भी हिदायत की है। अदालत ने चेयरमैन नैब को अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को इस्तगासा के गवाहान की हाजिरी यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया है। जी सही, सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को मुकदमात में इल्तवा न देने की भी हिदायत की है। आपने तफसीलन अपडेट किया मरियम नवाज, शुक्रिया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में सिंध बिलखुसूस कराची और हैदराबाद में मरदमशुमारी से मुतालिक तरमीम शुदा आईनी दरख्वास्त दायर कर दी है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है इस दरख्वास्त में? जी, गुज़श्ता दरख्वास्त जो आई थी एमक्यूएम की तरफ से जिसे निपटा दिया गया था, अब एक फ्रेश दरख्वास्त आई है और जिसमें कहा गया है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से कि सिंध बिलखुसूस कराची हैदराबाद जो हैं इन इलाकों में, शहरी इलाकों में जो है वो मरदमशुमारी दोबारा करवाई जाए और वफाकी हुकूमत और CCI को
2017 की मरदमशुमारी के नताइज जारी करने से रोका जाए। इसके अलावा दरखास्त में ये इस्तदाबी की गई है कि सिंध में 5% ब्लॉक्स का थर्ड पार्टी ऑडिट जो है वो करवाने का हुक्म भी अदालत जारी करे और साफ और शफाफ मरदमशुमारी जो है उसके लिए हिदायत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जारी करे। ये जो दरखास्त है ये आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है। जी आसिफ बशीर चौधरी, बहुत शुक्रिया तफसीलात बताने के लिए। अभी आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी का जिम्मेदार वज़ीर आज़म को करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इदारों को क्यों इस्तेमाल किया, वज़ीर आज़म को जवाब देना होगा। गवर्नर सिंध की कुर्बानी से काम नहीं चलेगा, उम्मीद है अदालतें अज खुद नोटिस लेंगी। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि मॉडल टाउन में निहत्ती खवातीन पर गोली चलाई, बेनजीर की तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकी। उस वक्त चादर और चार दीवारी कहां गई थी? मज़ार कायद पर होने वाली हुल्लड़बाजी कानून की खुली खिलाफ वर्जी थी। ये समझते हैं कि चादर और चार दीवारी सिर्फ मरियम सफदर हैं। वो वक्त भूल गए हैं ये जब इन्होंने नहत्ते खवातीन पे हमला, खवातीन के मुंह पे गोलियां मार रही मॉडल टाउन में। ये वो भूल गए हैं कि जिस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर शहीद की तस्वीर उन्होंने हेलीकॉप्टर से फेंकी। कहाँ गई वो? उस वक्त कहाँ पे गई थी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़? ये तो आप इसके खालिक हैं। आपने पिछले दिनों भी अपनी तकारीर में हमारी खातून अव्वल का जिक्र किया, जो कि न सियासी हैं और न उनका सियासत से कोई लेन देन है। तो आप इतनी गिर गए हैं, आपकी जो अखलाकियात की सतह है वो इतनी गिर गई है। दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि सुबह शाम NRO ना देने की तस्बीह पढ़ने वाले इमरान खान ने भारतीय जासूस के लिए सुपर NRO दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि फॉरेन फंडिंग के जरिए इस हुकूमत को पाकिस्तान पर मुसल्लत इसलिए किया गया था ताकि ये पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर सके। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि काबिल जमानत केस में गिरफ्तारी की समझ नहीं आती। सब जानते हैं सिंध पुलिस को अहकामात कहाँ से मिलते हैं। वजीर आला सिंध बताएं उन्हें किस वफाकी वजीर ने फ़ोन किया। ये जो ताला तोड़ना और ये है, इसकी तस्दीक होनी बाकी है, चाहे वो सिंध हुकूमत की कायम करदा कमेटी में हो या जो कोर कमांडर कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट में आती है। लेकिन जो चीज़ कैमरे की आंख के सामने सबके सामने आई वो सिंध पुलिस की गाड़ियों में फ्रंट सीट पे बैठे हुए सफदर अवान जो नारे लगाते हुए दंदनाते हुए काबिले ज़मानत जुर्म में गिरफ़्तार करके थाने ले जाएंगे। मेरे भाई, काबिले ज़मानत जुर्म में गिरफ़्तारी का क्या मकसद है? अगर ये काम वफाकी हुकूमत ने करना था या हम में से किसी ने करना था तो हम इसके अंदर काबिले ज़मानत दफ़ात लगाते, कोई दफ़ा ही अच्छी लगा लेते। यहाँ से अंदिया मिलता है कि ये ड्रामा हो रहा है, ये खेल रचाया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बकौल आपके अगर उनको अगवा कर लिया गया और किडनैप कर लिया गया किसी वफाकी इदारे ने, तो क्या उस वक़्त सिंध पुलिस के IG क्या उस वक़्त भी किडनैप थे? क्या ये जो सिंध पुलिस ने ट्विटर के ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी और एक दफ़ा हटा के फिर दोबारा दे दी, क्या वो भी अगवा हुई सूरत में थी? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वो भुट्टो के नवासे और बेनज़ीर के बेटे हैं, खिलाड़ी नहीं कि यू टर्न ले लें। वो सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। घांचे में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी PDM के प्लेटफॉर्म से जंग लड़ रही है, कठपुतली हुकूमत से निज़ाम छीन कर रहेंगे। नालायक हुक्मरानों के घर जाने का वक्त करीब है, आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। हुकूमत मुखालिफ PDM इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अब हुकूमत NRO चाह रही है, वो उन्हें NRO नहीं दे रहे।